ट्रैकिंग पे जा रहे थे सिर्फ 2 लोग, अब जा रहे हैं 4 लोग। अपना बाइक रेडी है, चलते हैं हम। Let's go! Let's go! Let's go! सो 4 लोग 2 बाइक पे सवार निकल पड़े चूड़धार की तरफ, क्योंकि हमने चूड़धार ट्रैक जो करना था। हर बार की तरह मैंने शिमला में पाया कि ट्रैफिक रोज़ सुबह जाम है, क्योंकि शिमला हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है और शिमला कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड कर रहा होता है, जैसे कि सड़कें चौड़ी करना उनमें से एक है। कुलचे वाले की साइड में हमने दोनों बाइक पार्क किए और वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। लोगों ने लगभग सिर्फ 15 या 20 किलोमीटर भी कवर नहीं किए होंगे कि भावेश ने बाइक एक कुलचे वाले के पास लाके रोक दिए, जो हमारे लिए कुलचे बना रहा है। बड़े अच्छे से बनाना, स्पाइसी। ये भाई ने तेल डाला है, कितना अच्छा खुशबू आ रही है मुझे तेल की। ये घी है ना, तेल नहीं है। भाई आपका घर कहाँ है? यूपी? नहीं मतलब यहाँ पर कहाँ, कितनी दूर से लाते हो रेडी? लग जाता है आधा घंटा। क्या बात है। कुलचे खा लेने के बाद हमने आगे बाइक का सफ़र चालू रखा और भावेश बाइक को ऐसे जिगजैग करके लेटा के ऐसे चला रहा था जैसे ये कोई रेस ट्रैक होता है। फाइनली मतलब मुझे इतने टाइम बाद इतना मज़ा आ रहा था बाइक राइड करके। भले ही मैं पीछे बैठा था, पर मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं रेस ट्रैक में हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से बाइक शिमला के पहाड़ों से जिगजैग करते हुए जा रहा था और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं पहाड़ी व्यू ले रहा था साइड में, और फिर हमने थोड़ी आगे जाकर बाइक रोका और खाना खाया। देखो खाना खाने बैठे हैं, कितना अच्छा खाना है, हिमाचली फूड, बहुत औसम है। मज़ा आ रहा है भावेश? औसम फूड है। ऑर्गेज़म आ रहा है? ऑर्गेज़म तो नहीं आ रहा है, बट टेस्टी है। का सीन ऐसा है कि हमने लंच तो किया था जैसे आपको दिखाया था राजघाट में। उसके बाद हमने बहुत अच्छा सामान भी स्कोर कर लिया है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पर साइट सीन करने रुके थे। वो देखो सीन कितना अच्छा है यहाँ पे, बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ऑसम व्यू है। भावेश मज़े आ रहे हैं। ठीक है, पीछे वो 2 भाई लोग वो भी आ रहे हैं। एक मेरी फोटो क्लिक कर, फोटो क्लिक कर। फाइनली जिस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे वो मोमेंट आ गया था और हम चूड़धार पहुंच गए और हमने जल्दी से ट्रैक भी चालू कर। सब अच्छी लगती। कोई 10% रास्ता ट्रैक किया हमने अभी, सिर्फ 10%, और काफ़ी ऊपर तक जाना है। 5% किया बस, और हमें मिला झूला। दोस्तों यहाँ मिड पॉइंट पे रुके हैं, मिड पॉइंट पे रुक के मज़े कर रहे हैं। ये है अपना 16 साल का स्टड। कहाँ से हो आप भाई? परमाणा, बिलासपुर। बिलासपुर के बहुत बड़े स्टड हैं, आप देख सकते हैं। ये भी हमारे साथ कर रहे हैं ट्रिप, हितेश भाई शिमला के, ये भी बिलासपुर के हैं। और इस मुस्तंडे को जानते हो आप, 2 बार इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। तो सीन ऐसा है कि हमने भी मुश्किल से कुछ भी पार नहीं किया और हम फट चुके हैं, इसलिए इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये क्यूट सा फ्रेंड आया हमारा। क्या नाम है भाई आपका? हेलो, यू लुक लाइक शिबा डॉग फ्रॉम जापान। आजा। कितने फ्रेंडली है भावेश। अगर आज पहली से आगे चलेंगे तो मुश्किल होगी कोई? हाँ, मुश्किल हो सकती है। क्या क्या मुश्किल? पानी नहीं है और बीच में जंगली भालू और स्नो लेपर्ड भी होते हैं। ये एक विलेज सा आया, छोटा सा, बड़ा। वो देखो हमको बुला रहा है बंदा, माइक में बोल रहा है वेलकम वेलकम। और ये विलेज बहुत अच्छा क्यूट सा विलेज है ये, और पहाड़ी बंदा बुला रहा है होम स्टे में। चित्तर होते हैं हेलो अंकल, मारती है ये?
बढ़िया करके बच्चे की तरह जो है बकरा है, और बच्चे की तरह इसको मैंने दूध पिला के दो बड़ा बड़ा किया। पहली कितनी दूर है? यही है बेटा, पहली पहली है ये पहली है। दूसरी कितनी दूर है? तापड़ नहीं है, जमुनाला बोलते हैं, वो है दूसरी। तीसरी है वहीं जहाँ मंदिर है, मंदिर पर। अच्छा ये पहली है, पूरी पहली की भी। खुद आते हैं घर पे आते हैं। मुंह पे ठोका ना मैंने, इसने मुंह इधर पकड़ते वहाँ सींग ठोक दी, मैंने तो सींग घुस गया निकाल के। देवता अंकल कहाँ मतलब कटती है ये? क्या ये बकरा कटता है कहीं? फिर बलि देते हैं घर में ही? महाराज अच्छा गुग्गा मानी। बाजार वीर बरमाना वाला। हमारे पता अपना है। अच्छा गुग्गा मानी। अच्छा तो मतलब यहीं पर ही कटता है ये? आप मतलब जागरण होगा ना, जागरण में देव किसके अंदर? ना दुकान बेटा, जैसे यहाँ घर है मेरा नीचे, यहाँ जागरण दूंगा ना, जागरण के लिए कोई कम से कम 150 बंदा 200 बंदा खड़ा हो जाए। तो आप लोग इस ब्लॉग को देखते हुए बेसिकली सोच रहे होंगे कि ये पहली, दूसरी, तीसरी ये सब क्या बोल रहे हैं, पर असल में चूड़धार ट्रैक के 3 पॉइंट्स हैं या कह लो 3 फेजेस हैं। पहले फेज़ का नाम है पहली, जो कि 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पार करने के बाद आती है। दूसरे फेज़ का नाम है दूसरी, जिसे कहते हैं मतलब हमने मिडवे क्रॉस कर लिया है, तो वो आती है 9 किलोमीटर पास करने के बाद। फिर आती है तीसरी जो है वो कम से कम 12 किलोमीटर के बाद हमें तीसरी मिलती है, और उसके बाद जो है स्नो स्टार्ट हो जाती है, तो बाकी का ट्रैक स्नो से होता हुआ जाता है चूड़धार पीक तक। हम यहाँ कल तक यहाँ रुकेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग सारा बैग और सामान यहीं छोड़ जाएंगे। फिर हम खाली हाथ होंगे तो बहुत जल्दी चढ़ाई भी कर लेंगे और उतराई भी कर लेंगे, और शाम को ही वापसी कर देंगे। टॉप में हम टॉप में हम टेंट लगाने की सोच रहे हैं। रीज़न ये है कि हम सुबह जब उठें तो ऐसे हमें व्यू दिखे मॉर्निंग का। तो यहाँ कहीं टेंट गाड़ देते, इस एरिया में टेंट गाड़ देते हैं, और व्यू ऑसम है यहाँ का। भाई कर लिया ट्रैक पूरा? नहीं अभी पहला पड़ाव भी पूरा नहीं हुआ। पहला हो गया है, और मुझे लगा कि पहला हो गया है। पहला अभी आगे है 1-1.5 घंटा। पहला नहीं, पहला हो गया, दूसरा है। अंकल कससे झूठ बोल रहा था कि उसके यहाँ रुक जाए। हाँ तो पहली बार खोल रहे हैं हमें अपना डीकैथलॉन का टेंट। 3 मैन टेंट बोल के लिया था, अब देखते हैं कितनी स्पेस है इसके अंदर। तो ऐसे रखना है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, जो मैंने टेंट को खोला और इसको असेंबल करने की कोशिश करी, पर मेरे को इस टेंट को लगाने में कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया। और जब मैं इस टेंट को लगा रहा था तब सनसेट होने ही वाला था, पर काफ़ी रोशनी थी। पर जैसा कि आप देख रहे हो आधे घंटे में मतलब सनसेट इतनी जल्दी हुआ कि हर तरफ अंधेरा हो गया। तो इस टेंट को लगाने में मुझे आधा घंटा लग गया। इसलिए नहीं कि क्योंकि ये टेंट अच्छा नहीं था, इसलिए कि मेरे में स्किल्स नहीं थी, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम लगा रहा था। खैर इस टेंट को लगा लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम गेस्ट रूम चलते हैं। हमने एक गेस्ट हाउस बुक किया था, वहाँ पर हमने सोचा कि खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। आगे का ब्लॉग आप देखेंगे कैसे हमने गेस्ट हाउस में स्टे किया और वहाँ पर एंजॉय किया। भाई यहाँ जो रूम्स है, हमने वैसे रूम लिए नहीं है, पर ये रूम कितना ट्रिपी सा बनाया हुआ है। देखो भैया ने, जो ओनर है यहाँ के, ये उनका शायद पर्सनल रूम है। क्या ट्रिपी सा रूम बनाया है। वो देखो, वो जो सारे चक्र होते हैं हमारे, वो हैं। भैया पक्का मेडिटेशन करते होंगे यहाँ। भैया ये आपका पर्सनल रूम है? थोड़ा शूट कर लूँ इसमें, वो बड़ा ट्रिपी सा लग रहा है। थोड़ा मैसी है ये। हाँ ये ट्रिपी सा लग रहा था बड़ा। अमेजिंग, बहुत सही चीज़ है यार ये। ट्रिपी सा रूम है भैया का। ये बेड है और यहाँ पर भी एक बेड है, कैप्टन के पार्टनर होंगे। मतलब ऑसम वाइब है। भैया के हिसाब से रूम थोड़ा मैसी है, और ये मिरर भी लगाया हुआ है। क्या ट्रिप है यार इस रूम की। खाना बन ही रहा था तो फिर गेस्ट हाउस के ओनर ने कहा कि वो हमारे लिए बॉनफायर चला देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और बॉनफायर जल रही थी और हम साइट सीन ले रहे थे। नीचे सारा मतलब जो सिटी थी वो दिख रही थी पहाड़ों की ऊंचाई से, और बॉनफायर का मजा लेते लेते हमें कम से कम 1 घंटा हुआ और फिर खाना भी बन के आ गया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है हमारा खाना। और आज के खाना परोसने वाले हैं हमारे भावेश। अंधेरी की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा है, फ्लैश ऑन कर देता हूँ। भावेश जी आप खाना परोस रहे हैं, क्या यादगार सीन है। सारा सिरमौर दिख रहा है वहाँ पर, और हम बैठे हैं इस गेस्ट हाउस में।
ये है राजमा चावल, चपाती और राइस। पूरे राजमा डाल के इसे खाते हैं। भाई रात के बज रहे हैं कितने, 10:30 बज रहे हैं और हम यहाँ ऐसे आग सेक रहे हैं। बारिश मज़ा आ रहा है। रात के 10:30 बजे पहाड़ों की ऊंचाई में सामने दिख रहा है सिरमौर शहर टाउन, और ये है अपनी बॉनफायर। खाना हमने यहाँ खा ही लिया है। तो बस इतना था आज का ब्लॉग। हमने पहली में रुककर आराम किया है। एक शेल्टर बना हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर हमने खाना खाया और अपने टेंट्स हमने बाहर लगाई दिए थे। आग सेकने के बाद, खाना खाने के बाद रात का हमने साइट सीन लिया और फिर उसके बाद हम अपने अपने टेंट्स में सोने चले गए। अगला ब्लॉग आपने देखना है चूड़धार ट्रैक का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी होम पेज पे जा सकते हैं।